नमस्कार साथियों, सभी को राम राम, जय हिंद। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं एनजी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। और शुरू कर रहे हैं आज आरपीएससी शिक्षक भर्ती 2010 का जो हिंदी का पेपर है, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आए उनका रिविज हल कर रहे हैं। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं आज की टेस्ट पेपर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। शिक्षा मनोविज्ञान साथियों, शुरू कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। तो यहाँ शिक्षण है, शिक्षण को अधिक प्रभावी किया जा सके, तो आपका आंसर होगा द, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे कोई भी बालक दो और उसे कुछ भी बना सकता हो, यह दावा किसका है? ये कथन किसका है साथियों? ये कथन किसका है? ये कथन है वाटसन का। किसने कहा है? वाटसन ने कहा है कि तुम मुझे कोई सा भी बालक दे दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्टवाद का अर्थ है। गेस्टाल्टवाद का क्या अर्थ है? पूर्णाकार, संज्ञानात्मक, अंतर्दृष्टि व अनुबंध। तो आपका आंसर होगा पूर्णाकार। समग्र भी होता है गेस्टाल्ट का अर्थ, ठीक है। तो आपका आंसर होगा अगला क्वेश्चन, यदि गणित का अध्ययन अधिगम भौतिक के अधिगम में के सहायक हो तो यह है। साथियों, गणित का अधिगम करते समय अगर भौतिक के अधिगम के लिए सहायक हो तो यह होगा शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण। आपका आंसर होगा सकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का, व्यवहार का, चेतना का, आत्मा का। तो यहाँ पर व्यवहार का, ठीक है। आपका आंसर होगा ब, इसमें होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो स्टेन होल का। किसका है? स्टेन होल। कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? प्रक्षेपी विधि, अप्रक्षेपी विधि, अर्ध प्रक्षेपी विधि या व्यक्तिनिष्ठ विधि। तो आपका आंसर होगा द, प्रक्षेपी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया है। गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत, एक कारक अल्फ्रेड बिने का है, द्विकारक सिद्धांत स्पेरमैन का, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है, ठीक है। और बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। तो साथियों, यहाँ पर आपका आंसर होगा स, गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, ये किस श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली, औसत, मंदबुद्धि या जड़? तो आपका आंसर होगा औसत बुद्धि। साथियों, MA/C/A/100 करो और बताओ, हल करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? प्रतिभाशाली, श्रेष्ठ, दार्शनिक एवं सृजनशीलता। तो आपका आंसर होगा सृजनशीलता के गुण है इसमें। अनुपयोगी वस्तुओं को वह एक सुंदर पेंटिंग बना लेता है, सृजनशीलता के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन से के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, अनुनाबंधित उद्दीपक, विलंबित उद्दीपक व ध्वन्यात्मक उद्दीपक। तो आपका आंसर होगा अनुबंधित उद्दीपक। आपका आंसर है। लैटिन भाषा में पर्सोना क्या है? पर्सोना किसे कहते हैं लैटिन भाषा में? तो व्यक्तित्व कहते हैं, ये व्यक्ति कहते हैं, अपूर्व कहते हैं, मुखड़ा कहते हैं या व्यक्तिगत कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों मुखड़ा। क्या कहेंगे? मुखड़ा। पर्सोना शब्द लैटिन भाषा का है जिससे मुखड़ा कहते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तित्व उन मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारण करते हैं। उक्त कथन किसका है? मन का, ओलपोर्ट का, बोरिंग का, युग का। साथियों, क्वेश्चन को समझना। व्यक्तित्व उन मनोदेही गुणों को गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व उन मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? मन ने दी है, ओलपोर्ट ने दी है, जुंग ने दी है या बोरिंग ने दी है? तो आपका आंसर होगा ओलपोर्ट, ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराधियों की आयु होती है, बाल अपराधी 5 से 10 वर्ष, 2 से 12 वर्ष, 18 से कम, 18 से अधिक। तो आपका आंसर होगा 18 से कम। आंसर स।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से भिन्न रहती है कहलाते हैं। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक या मंदितमना बालक या बाल अपराधी बालक। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा पिछड़े बालक। क्या होगा? पिछड़े बालक। आंसर होगा आपका जब बालक नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बालक छोटे छोटे समूह में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करता है? पैनल चर्चा की, या नवनिर्मितवाद की, सिस्टम उपागम की, या अभिक्रमित अनुदेशन की। तो साथियों आपका आंसर होगा, क्या होगा? पैनल चर्चा की, पैनल परिचर्चा की। जब छोटे छोटे बालक छोटे छोटे समूह में समस्याओं के स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति पैनल चर्चा होती है। ठीक है, पैनल परिचर्चा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिगमन, प्रक्षेपण, तादात्म्यकरण व दमन। क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे हम दमन। ठीक है, आपका आंसर होगा बलपूर्वक अगर आपकी इच्छाओं को दमन किया जाता है तो वो दमन होता है। निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा के संबंधित नहीं है? कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा, अंतर्नोद व आवश्यकता। कौन सा है? प्रेरणा है, अंतर्नोद है, आवश्यकता है, मूल प्रवृत्ति है। तो आपका आंसर होगा मूल प्रवृत्ति। कोई भी आंतरिक कारक या अथवा अवस्था जो क्रिया आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति कहलाती है। कोई भी आंतरिक कारक अथवा अवस्था जो क्रिया आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिगम, बुद्धि, सृजनशीलता या अभिप्रेरणा। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा आपका अभिप्रेरणा। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। ब्रेन लिपि से किसको पढ़ाया जाता है? ब्रेन लिपि से किसको पढ़ाया जाता है? बहरे को, अंधे को, विकलांग को, गूंगे को। तो किसको पढ़ाया जाता है? अंधे को। साथियों आशा करता हूँ कि आज की क्लास अच्छी रहेगी। सभी क्वेश्चन RPSC 2010 में हिंदी की सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो साथियों बार बार रिवीजन करना, कई बार एग्ज़ामों में पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन दोबारा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना जिससे कि हर टेस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।